विशाखापत्तनम के मैदान पर मची तबाही, लेकिन हार के बाद हर्षित राणा के आंसुओं ने हिला दिया पूरा क्रिकेट जगत। शिवम दुबे को आउट करवाकर मैदान पर ही फूट फूट कर रो पड़े हर्षित, और फिर मैच के बाद दिया एक ऐसा दिल जीत लेने वाला बयान जिसने गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव के होश उड़ा दिए। दोस्तों, विशाखापत्तनम में न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20 में वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जब टीम इंडिया जीत के बिल्कुल करीब थी, तब हर्षित राणा के एक शॉट ने अनजाने में भारत के सबसे बड़े मैच विनर शिवम दुबे को रन आउट करवा दिया। लेकिन इस हार के बाद हर्षित ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जो सनसनीखेज खुलासा किया है, उसने ड्रेसिंग रूम की गुटबाजी और कोच की गलत रणनीतियों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हर्षित ने अपनी इस गलती का असली गुनहगार किसे माना और क्यों उन्होंने रोहित शर्मा को याद करते हुए भावुक बयान दिया, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, विशाखापत्तनम का भव्य और ऐतिहासिक SCAB DDCA मैदान आज एक ऐसी दिल दहला देने वाली त्रासदी का गवाह बना जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर यह साबित कर दिया कि क्रिकेट के खेल में किस्मत कब और किस मोड़ पर पलट जाए, इसका अंदाजा बड़े से बड़ा भविष्यवक्ता भी नहीं लगा सकता। मैच अपने उस निर्णायक और रोमांचक मोड़ पर था, जहां भारत को ऐतिहासिक जीत के लिए अंतिम ओवरों में महज कुछ ही रनों की दरकार थी और क्रीज पर शिवम दुबे नाम का वो तूफान खड़ा था जो 23 गेंदों पर 65 रनों की प्रलयकारी पारी खेलकर न्यूजीलैंड के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण के लिए साक्षात्कार बना हुआ था। पूरे स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का शोर 7वें आसमान पर था, क्योंकि हर किसी को यकीन था कि दुबे आज न्यूजीलैंड को घुटनों पर ला देंगे। लेकिन तभी पारी के 18वें ओवर में वह मनहूस पल आया जिसने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों को छकनाचूर कर दिया। गेंदबाजी की कमान मैट हेनरी के हाथों में थी और स्ट्राइक ले रहे युवा हर्षित राणा ने एक गेंद को बाउंड्री के पार भेजने के इरादे से सामने की तरफ एक बेहद करारा और शक्तिशाली शॉट खेला। गेंद बिजली की फुर्ती से वापस गेंदबाज की तरफ गई। हेनरी ने महज अपना बचाव करने के लिए हाथ नीचे किया, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों के पोरों को छूती हुई अपनी दिशा से जरा सी भटकी और सीधे नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप्स पर एक धमाके के साथ जा लगी। दुर्भाग्य देखिए कि उस वक्त शिवम दुबे, जो 1 रन चुराने की फिराक में थोड़ा बैकअप ले रहे थे, अपनी सुरक्षित क्रीज की रेखा से महज कुछ इंच बाहर रह गए। जैसे ही थर्ड अंपायर ने बड़ी स्क्रीन पर लाल अक्षरों में आउट का सिग्नल दिया, पूरे विशाखापत्तनम स्टेडियम में एक ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी ने हजारों लोगों की सांसें एक साथ रोक ली हों। जैसे ही हर्षित राणा को एहसास हुआ कि उनके उस एक शॉट ने अनजाने में भारत के सबसे बड़े मैच विनर और उस वक्त के सबसे खतरनाक बल्लेबाज को पवेलियन भेज दिया है, वे मैदान के बीचों बीच अपने घुटनों के बल बैठ गए और अपना सिर पकड़ लिया। हर्षित की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और वे फूट फूट कर रोने लगे। यह दृश्य किसी भी क्रिकेट प्रेमी का दिल तोड़ने के लिए काफी था। एक तरफ न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इस अप्रत्याशित सफलता पर जीत का जश्न मना रहे थे और दूसरी तरफ हर्षित राणा उस गहरे दुख और आत्मग्लानि में डूबे थे कि उन्होंने अपने ही हाथों उस योद्धा की पारी का अंत कर दिया जो अकेले दम पर भारत को जीत की दहलीज पर ले आया था। न्यूजीलैंड की जीत के शोर के बीच हर्षित की वह सिसकियां और उनकी बेबसी आज विशाखापत्तनम की हवाओं में एक टीस बनकर रह गई है, जिसने करोड़ों भारतीय प्रशंसकों को भावुक कर दिया। विशाखापत्तनम के उस मैदान पर जहां कुछ ही पलों पहले न्यूजीलैंड की जीत का शोर गूंज रहा था, भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए वह नजारा किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली त्रासदी से कम नहीं था। जैसे ही पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी का आगाज हुआ और ब्रॉडकास्टर्स ने हर्षित राणा को माइक के सामने आमंत्रित किया, तो कैमरों के लेंस ने हर्षित के चेहरे की उन बारीक रेखाओं को कैद कर लिया जो उनकी गहरी मानसिक वेदना और आत्मग्लानि को साफ साफ बयां कर रही थीं। उनके चेहरे पर अपने जुझारू प्रदर्शन की रत्ती भर भी खुशी या चमक नहीं थी। इसके विपरीत उनकी आंखों में एक ऐसी उदासी और अपराध बोध था जो किसी भी सच्चे खिलाड़ी को भीतर तक झकोर देता है। पूरे स्टेडियम में एक भारी सन्नाटा पसर गया जब प्रेजेंटर ने उनसे उस रन आउट के बारे में सवाल पूछा। हर्षित राणा ने बेहद भारी मन, अत्यंत गंभीर मुद्रा और एक भावुक कांपते हुए लहजे में अपनी बात शुरू करते हुए कहा, सच कहूं तो आज मैं जो महसूस कर रहा हूं उसे शब्दों में पिरोना मेरे लिए नामुमकिन है। यह दर्द किसी भी शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा गहरा है। शिवम भाई जिस प्रचंड और जादुई अंदाज में गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा रहे थे, हम सभी को ड्रेसिंग रूम से लेकर मैदान तक यह पूरा विश्वास था कि हम जीत रहे हैं।
जीत हमारी मुट्ठी में थी, लेकिन मेरे उस एक बदकिस्मत शॉट ने महज 1 सेकंड में सब कुछ तबाह कर दिया। आज मुझे अपनी बल्लेबाजी, अपनी तकनीक या अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन से रत्ती भर भी संतोष या खुशी नहीं है। मेरे लिए यह प्रदर्शन शून्य है, क्योंकि मेरी एक तकनीकी चूक या कहें कि फूटी किस्मत ने उस योद्धा को मैदान से बाहर कर दिया जो देश को जीत दिलाने के लिए अपनी जान लगा रहा था। हर्षित की आवाज और भी ज्यादा रुंध गई और उनके शब्द उनके गले में ही अटकने लगे जब उन्होंने अपनी आत्मग्लानि को और विस्तार देते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तकनीकी रूप से मैदान पर जो हुआ वह महज एक हादसा था, क्रिकेट की अनिश्चितताओं का एक हिस्सा था, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर उस घटना का बोझ मैं ताउम्र अपने कंधों पर महसूस करूंगा। जब शिवम भाई अपना सिर झुकाए हुए पवेलियन की ओर जा रहे थे तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर देख सकूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने न केवल एक विकेट गिराया है, बल्कि मैंने करोड़ों भारतीयों के उस अटूट विश्वास और जीत के सपने का गला घोंट दिया है जो उन्होंने शिवम भाई की इस ऐतिहासिक पारी से लगा रखे थे। हर्षित ने अपनी बात खत्म करते हुए बेहद भावुक अंदाज में कहा, क्रिकेट के आंकड़े शायद इसे एक रन आउट कहेंगे, लेकिन मेरे लिए यह एक ऐसा घाव है जो शायद कभी नहीं भरेगा। मैं खुद को भारत की इस हार का सबसे बड़ा और एकमात्र गुनहगार मानता हूं, क्योंकि अगर मैं थोड़ा और सचेत रहता या वो गेंद स्टंप्स पर ना लगती तो आज कहानी कुछ और होती। देश से माफी मांगना भी शायद आज कम पड़ेगा। असली धमाका तब हुआ जब हर्षित ने बिना किसी झिझक के कप्तानी और कोचिंग स्टाफ की रणनीतियों पर प्रहार किया। उन्होंने बेबाकी से कहा, मैं आज यह पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आज मैदान पर हिटमैन रोहित शर्मा कप्तान होते तो शायद हम यह मैच नहीं हारते। रोहित भाई जानते हैं कि दबाव में युवा खिलाड़ियों को कैसे शांत रखना है। जब मैं और शिवम भाई क्रीज पर थे तब मैदान पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। कप्तान सूर भाई कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोहित भाई वाला वो मैजिकल कंट्रोल आज मिसिंग था। हर्षित राणा ने अपनी बातों का रुख भारतीय टीम के रणनीतिक गलियारों की ओर मोड़ते हुए हेड कोच गौतम गंभीर की कार्यप्रणाली पर भी गहरी नाराजगी और स्पष्ट असंतोष जाहिर किया। उन्होंने बिना किसी डर के वह सच उगल दिया जो शायद टीम के कई खिलाड़ी अंदर ही अंदर महसूस कर रहे थे। हर्षित ने बहुत ही तल्ख अंदाज में कहा, ड्रेसिंग रूम से उस महत्वपूर्ण मोड पर लगातार ऐसे मैसेज भेजे जा रहे थे कि हमें आक्रामक होकर मैच को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। उस वक्त जब हमें केवल शांति से खेल को आगे ले जाने की जरूरत थी, तब बाहर से आ रहे इन निर्देशों ने हमारे ऊपर एक अनावश्यक मानसिक दबाव बना दिया। इसी जल्दबाजी और बाहर से थोपी गई रणनीति के कारण हमने अपनी नेचुरल गेम और अपना स्वाभाविक नियंत्रण पूरी तरह खो दिया।